पवन कल्याण, जो कि तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार हैं, ने अपनी अद्वितीय करिश्मा और राजनीतिक जागरूकता से भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान हासिल किया है। उनका राजनीतिक सफर एक ऐसी कहानी है जो किसी भी राजनीतिक विश्लेषक या सिनेमा प्रेमी के लिए बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक हो सकती है। पवन कल्याण का असली नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर में पवन कल्याण नाम से पहचान बनाई। उनकी फिल्में और उनके एक्शन सीक्वेंसेस उन्हें युवाओं के बीच एक बड़ी पहचान दिलाने में सफल रहे। लेकिन पवन का सफर सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने 2014 में जन सेना पार्टी (जेएसपी) की स्थापना की और तेलुगु भाषी राज्यों में राजनीतिक पारी की शुरुआत की। पवन कल्याण ने जन सेना पार्टी की स्थापना करते समय एक नारा दिया, न्यायम नीति न्याति, न्याय नीति सत्य। यह नारा उनके पार्टी के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। पवन का उद्देश्य सिर्फ राजनीति में प्रवेश करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी राजनीति की शुरुआत करना था जो जनता के वास्तविक मुद्दों को समझे और हल करे। 2014 के आम चुनावों में जन सेना पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ गठबंधन किया। पवन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाया। हालांकि जन सेना पार्टी ने खुद किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पवन के समर्थन ने टीडीपी-बीजेपी गठबंधन को महत्वपूर्ण वोट दिलाए। 2019 के आम चुनावों में जन सेना पार्टी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। पवन कल्याण ने 2 सीटों गजुवाका और भीमावरम से चुनाव लड़ा। हालांकि पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और पवन खुद भी दोनों सीटों से हार गए। लेकिन पवन ने हार मानने के बजाय इसे एक सीख के रूप में लिया और पार्टी को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। पवन कल्याण ने राजनीति में अपने सफर के दौरान हमेशा सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। चाहे वह किसानों की समस्याएं हों, बेरोजगारी, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं, पवन ने हमेशा इन मुद्दों को अपनी प्राथमिकताओं में रखा। उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और सरकार पर दबाव बनाया कि वे इन मुद्दों पर ध्यान दें। 2024 का चुनाव पवन कल्याण और जन सेना पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पवन ने इस बार नए जोश और रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न जनसभाओं और रोड शो का आयोजन किया। उनकी पार्टी ने इस बार युवा वोटरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए अपनी पहुंच को और भी बढ़ाया। पवन कल्याण ने पार्टी के भीतर एकता और समर्पण को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। पवन का यह समर्पण और उनकी नेतृत्व क्षमता ने पार्टी को एकजुट रखा और उन्हें एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने में मदद की। 2024 के चुनावों में जन सेना पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की। पवन कल्याण खुद गजुवाका सीट से विजयी हुए और उनकी पार्टी ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर कब्जा किया। इस जीत ने पवन कल्याण को एक नए नेता के रूप में स्थापित किया और जन सेना पार्टी को एक मजबूत राजनीतिक ताकत बना दिया। पवन कल्याण की यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने इस जीत को जनता की सेवा के लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया। पवन का उद्देश्य अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास के लिए नई योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना है। पवन कल्याण की इस चुनावी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों और नीयत साफ हो, तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। उनकी यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि राजनीति में भी ईमानदारी और समर्पण के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। पवन कल्याण की चुनावी यात्रा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने फिल्मों से राजनीति में कदम रखा और अपने अद्वितीय नेतृत्व और समर्पण से इतिहास रच दिया। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो समाज में बदलाव लाने का सपना देखते हैं और अपने प्रयासों से इसे साकार करने का साहस रखते हैं। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।